नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेज पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं योगेश महरिया आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर, जो अक्सर आपके सामने 12th लेवल या उससे जो ऊपर के एग्ज़ाम्स हैं अक्सर उनमें देखे जाते हैं। तो सीधा हम संक्षेप में राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के ऊपर बनने वाले जो प्रश्न हैं, जो तथ्य हैं, उनको लेकर बात करेंगे और साथ ही में प्रत्येक मुख्यमंत्री के लिए अलग से मैं आपके सामने डिस्क्रिप्टिव व्याख्या के संबंधित बिल्कुल हम बात करें विस्तार से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अलग से आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप एक एक मुख्यमंत्री के बारे में बिल्कुल छोटी छोटी बातें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक सारांश के रूप में कक्षा तैयार की गई है जहाँ से आपके सीधे एग्जाम में प्रश्न आते हैं साथियों। तो चलिए आज की कक्षा कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि हमारा शीर्षक है इसको हम लिखते हैं राजस्थान के दिख नहीं रहा साथियों, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। राजस्थान के बिल्कुल अब दिख रहा है। मुख्यमंत्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न निकल कर आता है कि सबसे पहले राजस्थान में जो मुख्यमंत्री थे निर्वाचित थे या मनोनीत थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अब तक राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री मनोनीत थे। अब तक राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री मनोनीत हुए। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से थे। सबसे पहले हीरालाल शास्त्री, नंबर 2 CS वेंकटाचारी और नंबर 3 आपके सामने साथियों जय नारायण व्यास। देखिए साथियों, कुल मिलाकर हमारे यहाँ राजस्थान में अब तक आपके सामने 3 मुख्यमंत्री आपके सामने मनोनीत होते हैं। 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री को आपके सामने जो राजस्थान का मुख्यमंत्री मनोनीत किया जाता है और उसके बाद लगातार ये पद पर रहते हैं। फिर केंद्र सरकार द्वारा CS वेंकटाचारी को राजस्थान का आपके सामने मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है और इसके बाद में मनोनीत किया जाता है। और साथ ही में फिर जय नारायण व्यास को, जय नारायण व्यास एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्वाचित भी थे और आपके सामने मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे। अर्थात ये राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और तीसरे आपके सामने मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तो इनके संदर्भ में एक कथन है, यानी कि निर्वाचित और मनोनीत ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी थे तथा निर्वाचित भी थे। ठीक है साथियों, तो यहां से आपके सामने ये बात तो क्लियर हो गई है कि आपके सामने कितने, कुल मिलाकर 3 मुख्यमंत्री जो थे मनोनीत थे। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन ऐसा राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री जो मनोनीत नहीं था। तो इन तीनों को छोड़कर जो भी व्यक्ति होगा वो कैसा होगा, मनोनीत नहीं होगा। केवल 3 ही मुख्यमंत्री आपके सामने मनोनीत है। अब हम बात करते हैं निर्वाचित, यानी कि किसको लेकर, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को लेकर, निर्वाचित CM। अगर हम बात करें राजस्थान के प्रथम निर्वाचित CM कौन थे, प्रथम थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे साथियों, टीकाराम पालीवाल। द्वितीय थे जय नारायण व्यास।
और इसके बाद में तृतीय, तीसरे थे आपके सामने मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया साथियों, अगर हम बात करें इनके संदर्भ में दो चीजें हैं। एक तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं ये, सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम आपके सामने कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। और अगर हम बात करें विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाले मुख्यमंत्री भी इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उषा मेहता से आपके सामने विवाह किया था जो एक विधवा स्त्री थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके सामने अब तक के लगातार अपन ने 3 मुख्यमंत्री जो हैं हमने पढ़ लिए हैं जो आपके सामने सर्वाधिक कार्यकाल वाले हैं। अगर हम बात करें इसी के साथ जहां सर्वाधिक कार्यकाल पड़ा है तो अपन यहां भी ये भी पढ़ लेते हैं कि न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन थे। न्यूनतम कार्यकाल वाले सीएम जो रहे साथियों वो थे हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा मात्र 16 दिन आपके सामने सीएम रहे। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें, और मोहनलाल सुखाड़िया लगभग आपके सामने 17 वर्ष तक सीएम रहे थे। अगर हम बात करें सबसे युवा मुख्यमंत्री भी इनको कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया कैसे थे? सबसे युवा सीएम भी इनको कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी इनको कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी आपके सामने मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। चलिए, अगर हम बात करें इसके बाद में आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि आपके सामने प्रथम अल्पसंख्यक, या अगर हम बात करें प्रथम मुस्लिम, राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक सीएम या राजस्थान के प्रथम मुस्लिम सीएम आपके सामने कौन थे साथियों? बरकतुल्ला खान। ठीक है, और इनका संबंध जोधपुर से है। इनके नाम से जोधपुर में क्रिकेट स्टेडियम भी है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम साथियों। ठीक है, और अगर हम बात करें पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त सीएम भी यही थे। पद पर रहते मृत्यु होने वाले प्रथम सीएम, तो ये आपके सामने साथियों मुख्यमंत्री हैं। एक बार हम इनका रिवीजन करते हैं, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अब तक राजस्थान में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री हुए। पहले हीरालाल शास्त्री, दूसरे CS वेंकटाचारी, तीसरे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी थे तथा निर्वाचित भी थे। अब हम निर्वाचित सीएमओ की बात करें, सबसे पहले आपके सामने टीकाराम पालीवाल थे साथियों। और अगर हम बात करें केयर टेकर गवर्नमेंट भी इनके कहा जाता है कि इनके शासन के कार्यकाल को, और सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव भी इन्हीं के खिलाफ लाया गया था। ठीक है, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो सीएम भी रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे। एकमात्र ऐसे सीएम जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है साथियों, अगर हम आगे बात करें द्वितीय आपके सामने जयनारायण व्यास, और अगर हम बात करें आपके सामने इन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। अगर हम बात करें 1952 की विधानसभा का जालोर और जोधपुर से, लेकिन दोनों जगह से ये हार गए थे। तीसरे मोहनलाल सुखाड़िया आपके सामने, जिनका संबंध मुख्य रूप से नाथद्वारा से है। ठीक है, अगर हम बात करें सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम, लगभग 17 वर्ष तक ये अपने कार्यकाल पर रहे। राजस्थान की युवा सीएम है, युवा सीएम है, आधुनिक राजस्थान के साथ ही में निर्माता हैं। आगे हम बात करें न्यूनतम कार्यकाल वाले आपके सामने हीरालाल देवपुरा, जो मात्र 16 दिन जिन्होंने कार्य किया, और साथ ही में प्रथम अल्पसंख्यक और मुस्लिम सीएम आपके सामने बरकतुल्ला खान, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। साथ ही में अगर आपके सामने अगर हम बात करें प्रथम अनुसूचित जाति के सीएम, अगर हम बात करें प्रथम दलित सीएम भी हम कह सकते हैं, तो कौन थे? प्रथम दलित सीएम अगर आपसे पूछ ले जाए तो जगन्नाथ पहाड़िया।
ठीक है साथियों। और जगन्नाथ पहाड़िया को आपके सामने कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी देने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। कवयित्री महादेवी वर्मा, अगर हम बात करें, इनके ऊपर टिप्पणी देने के कारण आपके सामने क्या करना पड़ा था? टिप्पणी देने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था साथियों। उम्मीद करता हूं आपको पूरा दिख रहा होगा नीचे तक का। बिल्कुल साथियों, अगर हम बात करें प्रथम दलित सीएम जगन्नाथ पहाड़िया, जिनको आपके सामने जो है कवयित्री, अगर हम बात करें महादेवी वर्मा पर टिप्पणी देने के कारण क्या देना पड़ा था? त्याग पत्र देना पड़ा था। तो साथियों, इसके आगे भी अगर हम बात करें, 2 सीएम और हैं हमारे सामने। एक तो प्रथम महिला सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया आपके सामने साफ तौर पर, और साथ में डीग गोलीकांड के कारण किस मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर भी हम जानेंगे। पहले आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों, अब हम बात करेंगे राजस्थान की प्रथम महिला सीएम कौन थी। तो साथियों देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है साथियों, एक तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, कई बार अगर आपके सामने अगर हम बात करें, इनका निर्वाचन क्षेत्र है साथियों झालरापाटन। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? झालरापाटन। और अगर हम बात करें पहली बार, अब तक कितनी बार बनी है? अब तक 2 बार सीएम बन चुकी हैं। अब तक कितनी बार बन चुकी हैं? 2 बार सीएम रह चुकी हैं राजस्थान की। ठीक है, और साथ ही में अगर हम बात करें 2 बार कब तक रही? 2000, अगर हम बात करें 3, वह 2003 से लेकर आपके सामने, ऐसा अपन लिखते हैं 2003 से लेकर 2008 तक, और दूसरी बार आपके सामने 2013 से लेकर 2018 तक। तो साथियों देखिए, कुछ भी नहीं है, 3 और 8 है, इधर भी 3 और 8 है, आपको आसानी से याद रह जाएगा। 2003 से 2008 तक, 2013 से 2018 तक। अगर हम बात करें ऐसी महिला जो राजस्थान से कितनी बार? 5 बार लोकसभा सदस्य रही। कितनी बार? 5 बार लोकसभा सदस्य, या हम कह सकते हैं आपके सामने सर्वाधिक बार भी आपके सामने लोकसभा सदस्य। ठीक है, सर्वाधिक बार भी, यानी कोई महिला राजस्थान से अगर हम बात करें, आपके सामने सर्वाधिक बार भी हमारे यहाँ पर कौन रही हैं? वसुंधरा राजे सिंधिया ही सीएम रही हैं। तो अगर हम बात करें आपके सामने, वसुंधरा राजे सिंधिया प्रथम महिला सीएम राजस्थान की। साथ ही में निर्वाचन क्षेत्र आपके सामने झालरापाटन है, और झालरापाटन आपके सामने झालावाड़ जिले में एक विधानसभा क्षेत्र है साथियों। ठीक है, झालावाड़ जिले के अंतर्गत आता है। कितनी बार? 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं। पहली बार 2003 में बनी थी, जो 2008 तक पूरा कार्यकाल किया। दूसरा कार्यकाल आपके सामने 2013 से लेकर 18 तक। अब तक अगर अपन बात करें, राजस्थान में 5 बार लोकसभा सदस्य भी रह चुकी हैं। साथ ही में साथियों, अगर मैं एक बार इधर बात करूं, यहाँ पर आपके सामने एक पॉइंट और है कि एकमात्र ऐसे सीएम जिन्हें डीग गोलीकांड के बाद में क्या देना पड़ा था? पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहाँ के राजा मानसिंह की मृत्यु हो चुकी थी, इस कारण उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था, और वे थे शिवचरण माथुर। देखिए, डीग गोलीकांड के कारण पद से इस्तीफा देने वाले सीएम कौन है साथियों? शिवचरण माथुर। कौन थे? शिवचरण माथुर। ठीक है साथियों, देखिए अब इसके बाद में अगला और महत्वपूर्ण चीज है, वर्तमान सीएम कौन है। और वर्तमान सीएम आपके सामने है, आप सभी के चहेते अशोक गहलोत।
जननायक मुख्यमंत्री जिनको कहा जाता है, अगर हम बात करें अशोक गहलोत, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है, वर्तमान में सीएम है, किस विधानसभा से ये जीत कर आते हैं विधानसभा क्षेत्र से, तो इनका विधानसभा क्षेत्र है सरदारपुरा। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है साथियों जोधपुर में, जोधपुर सिटी में सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है, जहां से अशोक गहलोत निर्वाचित होकर आते हैं। और अगर अब हम बात करें, अब तक ये जो है 3 बार, अब तक 3 बार राजस्थान सीएम रहे हैं। और 3 बार कब तक रहे, एक तो देखिए साथियों, अगर हम बात करें 1 दिसंबर 1998 को पहली बार सीएम बने थे, जो 2003 तक रहे। इसके बाद में दूसरी बार बने ये 2008 के अंदर, और फिर 2013 तक रहे, और इसके बाद में फिर ये 2018 में बनते हैं, जो वर्तमान में 2023 तक सीएम है साथियों। और वर्तमान में अपना तीसरा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम रहे हैं, तीसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अब तक कितनी बार रहे, 3 बार। कब कब रहे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, 1998 से 2003 तक, 2008 से 2013 तक, और 2018 से 2023 तक आपके सामने जो है अशोक गहलोत। और साथ ही में साथियों अशोक गहलोत भी आपके सामने 5 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। कितनी बार, 5 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। तो चलिए आपके सामने वापस एक बार इसको रिवीजन कीजिएगा। प्रथम महिला कौन थी, वसुंधरा राजे सिंधिया। निर्वाचन क्षेत्र है झालरापाटन झालावाड़। कितनी बार सीएम रही, 2 बार सीएम रही। पहली बार 2003 से 2008 तक, दूसरी बार 2013 से 2018 तक। और अब तक कितनी बार लोकसभा सदस्य रही, 5 बार राजस्थान से लोकसभा सदस्य रही। ऐसी कोई भी मतलब जो महिलाएं आपके सामने थी, उनमें सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य रहने वाली महिला वसुंधरा राजे सिंधिया ही हैं साथियों। आगे हम चलते हैं। देखिए डीग गोलीकांड, डीग आपके सामने भरतपुर में है, और वर्तमान में आई थिंक इसको जिला बना दिया गया है, तो डीग माने कि भरतपुर में है। तो देखिए डीग गोलीकांड के कारण पद से इस्तीफा देने वाले सीएम है शिवचरण माथुर। साथ ही में अगर हम बात करें वर्तमान में सीएम जो रह चुके, वर्तमान सीएम है अशोक गहलोत। और अगर हम बात करें इनका निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा जोधपुर से अब तक कितनी बार, 3 बार राजस्थान के सीएम रहे हैं। 1 दिसंबर 1998 को अगर हम बात करें उन्होंने पद की शपथ ली थी पहली बार, और 2003 तक रहे। दूसरा कार्यकाल 2008 से 2013 तक, तीसरा 2018 से 2023 तक, और कब तक कितनी बार, 5 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं साथियों। अब साथियों एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों का क्रम। तो देखिए आपके सामने अगर हम बात करें सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम, कौन कौन है साथियों। नंबर 1 पे आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, और नंबर 2 पर आते हैं आपके सामने भैरव सिंह शेखावत, माफ कीजिएगा, अब वर्तमान में अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत क्योंकि इन्होंने अपने तीसरा कार्यकाल पूरा कर लिया, इसलिए दूसरे नंबर पे ही आ गए हैं अशोक गहलोत। और इसके बाद में अगले आपके सामने तीसरे हैं भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, अब देखिए इधर हम बात करें, कई बार प्रश्न आता है कि सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले सीएम। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 आपके सामने आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्होंने 4 बार सीएम पद की शपथ ली है साथियों। दूसरे आपके सामने है हरिदेव जोशी, जिन्होंने 3 बार शपथ ली है साथियों।
तीसरे हैं आपके सामने भैरव सिंह शेखावत, जिन्होंने भी आपके सामने 3 बार पद की शपथ ली है साथियों। अगले हैं अशोक गहलोत, जिन्होंने भी 3 बार पद की शपथ ली है साथियों। आगे अगर अपन बात करें शिवचरण माथुर, जिन्होंने 2 बार पद की शपथ ली है। और अगली है आपके सामने श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, इन्होंने भी 2 बार ली है। और अगर हम बात करें 2 बार लेने वाले हैं आपके सामने जय नारायण व्यास, जिन्होंने 1 बार मनोनीत और 1 बार निर्वाचित सीएम के रूप में शपथ ली है। तो साथियों आपके सामने बनने वाले सभी प्रश्न लगभग इससे आपके सामने इस कक्षा में कवर किए गए हैं। ये कक्षा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप बीएसटीसी दो, पीटीटी दो, अगर आप चाहे पुलिस, पटवार, सीईटी, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई की बात कर लो, चाहे जहाँ पे भी आपके सामने राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बात होगी, वहाँ आपके सामने ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आप सभी के लिए। तो चलिए, सर्वाधिक कार्यकाल वाले 3 सीएम आपको याद रखने, मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत और भैरव सिंह शेखावत। और इसी के बाद में अगर हम बात करें अगले आपके सामने जो है सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले सीएम, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, हरदेव जोशी 3 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार, अशोक गहलोत 3 बार, शिवचरण माथुर 2 बार और वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार साथियों। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आज ही आप जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और साथ ही में आपको आने वाले समय में डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से और भी विस्तृत जानकारी राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में प्रदान की जाएगी। पर्टिकुलर हम एक एक मुख्यमंत्री के बारे में लगभग 15 से 20 मिनट तक बात करेंगे, जिसमें उनके कार्यक्षेत्र, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर चर्चा करेंगे साथियों। ये वीडियो आप सभी के लिए सारांश के रूप में आपके आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। तो आप इसका लाभ लें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपना प्यार और स्नेह सदैव यूं ही बनाए रखिएगा। तो चलिए, मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।